हेलो स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ यूज़ ऑफ सो। कुछ लग रहा हो कि अलग चीज़ पढ़ाई होने वाली है। हाँ बिल्कुल, आज की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हम लोग कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कोई ट्रांसलेशन नहीं बनाएंगे। आज हम लोग कोई ग्रामर पोर्शन पे बात नहीं करेंगे। आज हम लोगों का पूरा कंसंट्रेशन होगा सिर्फ एक वर्ड पे, और वो वर्ड है सो। ये सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इसका बहुत सारा मीनिंग होता है और बहुत तरह के यूजेस भी होते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे यूजेस को अभी छोड़ दिया है, कुछ ही यूजेस यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और थोड़ी सी समय की भी पाबंदी है। बाद में और कभी इसका और यूजेस हम लोग देखेंगे। तो आज का जो वर्ड है हम लोगों का सो, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ और किस किस परिस्थिति में किया जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सो का मीनिंग कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से बदलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। सबसे पहले यूज़ ऑफ सो के बारे में यहाँ 5 बार सो लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, पहला चीज़ जो लिखा गया है सो प्लस सेंटेंस, यानी अगर सो का प्रयोग किसी सेंटेंस के साथ हो, पहले सो हो फिर उसके बाद एक सेंटेंस हो, तो इसका मीनिंग जो निकलता है वो निकलता है इसलिए। देयरफॉर का भी यही मीनिंग होता है, सो का भी यही मीनिंग होता है। तो एक तो ये सेंस हो गया कि अगर सो किसी सेंटेंस के साथ आ जाए तो फिर इसका मीनिंग होगा इसलिए। उसी तरह से दूसरा अगर हम देखें, यही सो स्टार्टिंग में ना आकर वर्ब के बाद आ जाए, तो फिर वर्ब के बाद जैसे आएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऐसा ऐसा। उसी प्रकार से इसका और भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी एक रूल बता रहे हैं आपको। उसी तरह से अगर यही सो किसी एडजेक्टिव के पहले आ जाए, एडजेक्टिव यानी विशेषता, अच्छा बुरा काला गोरा ऊंचा नीचा अमीर गरीब, ये सब होता है ना डिस्क्राइबिंग वर्ड, वही डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ अगर ये आ जाए सो, तो इसका मीनिंग होता है बहुत, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सो डैट के साथ आ जाए तो ये एक अलग वर्ड बना देता है, सो डैट, इसका मीनिंग हो जाता है ताकि, ठीक है। उसी तरह से सो अगर फार के साथ आ जाए तो फिर एक अलग मीनिंग बना देता है, और इसका मीनिंग होता है अब तक। सो फार का एक और मीनिंग होता है दूर, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सो फार का मीनिंग अब तक। तो ये 5 तरह का सेंस आप लोगों ने देखा सो के बारे में, जो बिल्कुल अलग अलग मीनिंग और अलग अलग सेंस के साथ आ रहा है। एक सेंस है इसलिए, एक है ऐसा, और एक है बहुत, और एक है ताकि, और एक है अब तक। और ये सब हिंदी वर्ड किसका मीनिंग है? ये एक वर्ड सो का। अब इसी पर रखकर हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और यूजेस देख लेते हैं कि किस तरह से हम लोग सो का प्रयोग जब बोलचाल इंग्लिश करेंगे, स्पीक करेंगे, तो कहाँ कहाँ हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आपको यहाँ लिखा हुआ था, सो प्लस सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस के पहले सो आ जाए। देखिए यहां एक सेंटेंस लिखा हुआ, सो आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड। सो के मीनिंग क्या बताया अगर किसी सेंटेंस के पहले आ जाए तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। देखिए एक चीज और समझिएगा कि ये जो सो आया है, सो प्लस सेंटेंस, ये एक क्वेश्चन का जवाब होता है, वाई। जैसे आपसे कोई पूछे वाई आर यू नॉट गोइंग आउटसाइड, जैसे ही आपसे पूछा गया कि आप बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो आप अपना आंसर देंगे, और आंसर देने के बाद बोलेंगे सो इसलिए आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। क्लियर हुआ? यानी जब आपसे कोई वाई लगा कर कोई क्वेश्चन करे और आप उसका आंसर दें, तो बाद में कंक्लूजन निकालते हैं कि सो डॉट डॉट डॉट। तो यही चीज यहां पर लिखा गया है, सो आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। अब देखिए यहां पर ये तो सिर्फ आंसर लिखा, लेकिन अभी मैंने बोला कि वाई का आंसर भी देना होगा। देखिए आंसर भी दे रहे हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, इट्स लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना लॉकडाउन, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। तो यहां सेंटेंस क्या है, इट्स लॉकडाउन सो आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूं। तो आपने देखा सो का प्रयोग कहां हुआ, एक सेंटेंस के पहले, और ये तो आपका आंसर हुआ। अगर किसी ने पूछा कि बाहर क्यों नहीं जा रहे हो, तो वाई का आंसर हो गया। क्लियर? उसी प्रकार से यहां आप देखिए एक चीज लिखा हुआ है, सो वी आर लर्निंग ऑनलाइन, इसलिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन करेगा ना कि भाई ऑनलाइन क्यों पढ़ रहे हो, तो पहले उसका आंसर दीजिए। कोचिंग इज क्लोज्ड, कोचिंग बंद है, कोचिंग बंद है, अब अपना कंक्लूजन बताइए। सो वी आर लर्निंग ऑनलाइन, कोचिंग बंद है इसलिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोचिंग खुला होता तो ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं होती। क्लियर हो रहा है? ठीक है। उसी प्रकार से यहां सेंटेंस है, सो यू लाइक मी,
इसलिए तुम मुझे पसंद करते हो। तो कोई पूछे वाई डू आई लाइक यू, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो यहां पे आप बोलेंगे या अपना कंक्लूजन ही बता सकते हैं डायरेक्टली, आई टीच वेल सो यू लाइक मी। मान लीजिए अपने आप ही पर हम बोल लेते हैं, आई टीच वेल सो यू लाइक मी। मैं अच्छा पढ़ाता हूं इसलिए तो तुम मुझे पसंद करते हो। जाहिर सी बात, अच्छा नहीं पढ़ाते तो आप पसंद ही नहीं करते। तो ये एक कंक्लूजन के रूप में सो का प्रयोग किया जाता है। किसके पहले? एक सेंटेंस के पहले। तो किसी भी चीज में अगर आपको कंक्लूजन देना हो तो आप पहले सो लगाएंगे और उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे एक सेंटेंस के द्वारा। उम्मीद है ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है वर्ब प्लस सो, यानी अगर वर्ब के साथ सो लग जाए तो उसका सेंस क्या होता है? ऐसा। अब ये ऐसा का सेंस क्या है इसको जरा देखेंगे। यहां पर एक वर्ड लिखा, हमने क्या बोला? वर्ब के बाद देखिए यहां वर्ब आया आई थिंक। थिंक क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या होता है? आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, उठना बैठना, ये सब क्या होता है? वर्ब होता है। यहां है आई थिंक, मैं सोचता हूं या मुझे लगता है, दोनों एक ही बात है। अब यहां वर्ड लगाया सो, यानी मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूं। अब जरा सेंटेंस पे ध्यान रखिए कहां यूज होगा। यहां देखिए, किसी पर्सन ने आपको बोला कि लॉकडाउन विल ओपन ऑन 3rd मई। किसी ने भी आपको बोला, या पीएम ने या सीएम ने या आपके फ्रेंड ने या किसी ने भी बोला कि भैया लॉकडाउन जो है वो 3 मई को खुल जाएगा, लेकिन उसने तो बोल दिया या किसी ने भी आपको बता दिया, पेपर में आपने देख लिया, लेकिन दिल गवारा नहीं कर रहा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब देखिए सेंटेंस, लॉकडाउन विल ओपन ऑन 3rd मई। लॉकडाउन 3 मई को खुल जाएगा। अब फटाक से आपने बोला आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है कि खुल जाएगा। बहुत हो गया, बहुत लंबा बंदी हो गया। फटाक से आपके बगल में बैठे हुए फ्रेंड जो होंगे वो तुरंत बोलेंगे नो, ना हमको तो नहीं लगता है, आई डोंट थिंक सो, हमको ऐसा नहीं लगता है। तो यहां पर जो वर्ड आया सो वो किस सेंस में आया? ऐसा के सेंस में आया। उसी प्रकार से इट्स नॉट सो, ना ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, अभी तो लॉकडाउन और बढ़ेगा क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। समझ में आया? यानी किसी ने आपसे बोला यहां पर लॉकडाउन विल ओपन ऑन 3rd मई, यानी 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा। अब आपको लगा हाँ हाँ ऐसा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो हो गया आई थिंक सो। अब किसी ने बोला ना ऐसा लगता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नो आई डोंट थिंक सो, ना ऐसा नहीं लगता है हमको। तो ये ऐसा के लिए प्रयोग हुआ। क्लियर हो गया? चलिए, उसी प्रकार से इसको हम ले लेते हैं 3rd रूप में। 3rd रूप बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है। यहां वर्ड है सो प्लस एडजेक्टिव। अभी मैंने बताया एडजेक्टिव किसको कहते हैं? विशेषता, डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी ये एक नाउन है, इसके बारे में जो जो बात कहा जाएगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए सो प्लस एडजेक्टिव क्या लगा हुआ है? सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, यहां पर बहुत का सेंस दे रहा। सो हैंडसम, बहुत सुंदर। सो क्यूट, वो भी बहुत सुंदर या प्यारा होगा। सो वंडरफुल, बहुत सुंदर। सबका सेंस एक ही है, लेकिन थोड़ा सा मीनिंग बदल जाता। मीनिंग एक है, सेंस अलग अलग है। क्या है? अगर हम किसी फीमेल की खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं तो सो ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर किसी मेल की खूबसूरती के बारे में बात करें तो सो हैंडसम हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की खूबसूरती के बारे में बात करें तो सो क्यूट हो जाएगा। अगर हम किसी बेजान चीज, निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो सो वंडरफुल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो उसी तरह से अगर हम किसी के बारे में भी बात करें तो सो के साथ हम क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव। और ये सो का सेंस क्या होगा? बहुत। जैसे मान लीजिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपने देखा होगा जैसे ही लॉकडाउन लगा 1-2 दिन के लिए कुछ चीज़ों की कीमत बहुत बढ़ गई। 5 रुपए का सामान लोग 20-20 रुपए में खरीद रहे थे। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी ने खरीदा, बोला कितने में लिया भैया? 20 रुपए। 20? अरे बाप रे बाप, 20 रुपया, ये तो बहुत महंगा। बहुत वर्ड यूज हुआ ना। यहाँ देखिए OMG, अब यहाँ वर्ड हुआ इट्स सो कॉस्टली। तो सो का सेंस क्या आ गया? बहुत। अगर सस्ता होता तो इट्स सो चीप, इस तरह से बोलते हैं। बहुत बड़ा है, कोई चीज उम्मीद करते कितना बड़ा होगा और ये इतना बड़ा निकल गया, बोलते बहुत बड़ा, इससे कैसे होगा? तो इट्स सो बिग, सो लॉन्ग, सो टॉल, सो ग्रेट, सो वंडरफुल, कुछ भी वर्ड यहां पर हम लगा सकते हैं। यानी किसी एडजेक्टिव को और ज्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। तो सो का सेंस क्या होगा? बहुत होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये 3 रूल आप लोगों ने देख लिया। चौथे रूल पर अब हम यहां आते हैं। क्या लिखा हुआ चौथा रूल? सो डैट, एक साथ आता है, ये एक वर्ड बन जाता है सो डैट। सो डैट के माने क्या होता है? ताकि, ताकि, यानी किसी रिजल्ट की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, संभावना दिखाते हैं, तो सो डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है स्टे होम, घर में रहिए।
क्यों रहिए, उसका रिजल्ट क्या होगा घर में रहने का, सो डैट, ताकि, यू मे या कुड, यहां आप देखिएगा मे का भी प्रयोग करेक्ट है और कुड का भी प्रयोग करेक्ट है, दोनों में से कोई एक ही यूज करना, या तो आप मे कीजिए या तो आप कुड कीजिए, ठीक है, दोनों में से दोनों का रूल बिल्कुल सही है। स्टे होम सो डैट यू कुड बी सेव फ्रॉम कोरोना, अरे घर में रहिए, क्यों, ताकि आप कोरोना से बच सके। तो पहला एक आपको आदेश दिया गया, स्टे होम, घर पर रहिए, क्यों घर पर रहिए, उसका रिजल्ट बताया गया क्या निकलेगा, अगर आप घर पे रहिए ताकि आप कोरोना से बच सकें। और एग्जांपल ले लेते हैं, लर्न ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, सो डैट, ताकि, यू मे कंटिन्यू योर स्टडी, ताकि आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। अभी तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन खुला नहीं है, अभी कोचिंग खुलने की संभावना भी नहीं है, तो अगर आप पढ़ाई कंप्लीट बंद कर देंगे तो क्या आपके स्टडी को कंटिन्यू रख पाएंगे, बिल्कुल नहीं, आप भूल जाएंगे जो भी पढ़े हुए हैं। तो यहां बोला जा रहा है लर्न ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, सो डैट का मीनिंग यहां क्या निकल रहा है, ताकि, लर्न ऑनलाइन सो डैट यू कुड कंटिन्यू योर स्टडी, ताकि आप अपनी स्टडी को, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो यहां पर जो वर्ड सो डैट प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, ताकि के लिए, यानी एक रिजल्ट दिखाया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा संभावना बनेगा। क्लियर हो गया। तो पहले एग्जांपल में आपने देखा, आपसे बोला गया घर पर रहिए, क्यों, ताकि आप कोरोना से बच सकें। दूसरे में बोला गया पढ़ाई कीजिए, कैसे, ऑनलाइन, क्यों, ताकि आप अपने स्टडी को जारी रख सकें, उसको भूलने की संभावना कम हो जाए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है सो फार। सो फार के माने पहले भी बताया कि दूर भी होता है, इसको छोड़ माई हाउस इज सो फार, वो अलग चीज है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। सो फार के माने यहाँ पे क्या हो गया, अब तक, यानी स्टिल नाउ, ये सेंस इसका दे रहा कि अभी भी। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, सो फार इट्स लॉकडाउन, अभी भी लॉकडाउन है कि नहीं है, क्या लॉकडाउन खुल गया। आप अगर बाहर निकल रहे होंगे तो ये अलग बात है, आपको निकलना भी नहीं चाहिए, लेकिन लॉकडाउन तो नहीं खुला है, बिल्कुल अभी लॉकडाउन है। तो क्या बोलेंगे, सो फार, यानी अब तक, अभी तक, दोनों सेंस दे सकता है। इट्स लॉकडाउन यानी अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी जारी है, कंटिन्यू रहने का सेंस देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सो फार यू आर वॉचिंग माई वीडियो, अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, जाहिर सी बात है अभी तक देख रहे हैं, पसंद आ रहा तो देख रहे हैं, पसंद नहीं आता, बोरिंग लगता, बोलते क्या पढ़ा रहे फालतू, हटाओ, 2 मिनट में बंद करके रख देते। तो आपको पसंद आ रहा है तो आप अभी तक देख रहे हैं, यानी आप कंटिन्यू काम को कर रहे हैं। तो जिस काम को कंटिन्यू करते हैं उस वर्ड में हम सो फार का प्रयोग करते हैं। तो सो फार यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो ये सो फार का सेंस क्या निकला, अब तक का निकला, यानी स्टिल नाउ, अभी भी आप ये काम जारी रखे हुए, स्टॉप नहीं हुआ है। तो ये कुछ रूल्स थे सो का। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहां भी है कुछ वर्ड, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला रूल था सो प्लस सेंटेंस, जो आपने यहां देखा, यानी सेंटेंस के पहले एक सो आएगा किसी कंक्लूजन को दिखाने के लिए, फिर वर्ब के बाद सो आएगा, यानी इसका सेंस देगा ऐसा, आई थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता या मुझे ऐसा लगता है, इस टाइप की चीजें। उसके बाद सो प्लस एडजेक्टिव, यानी किसी चीज को बहुत बताने के लिए, वेरी के सेंस में आता है, ठीक है। उसी प्रकार से सो का प्रयोग डैट के साथ, इसका सेंस आ रहा है ताकि, ठीक है। और 5वां नंबर आपको बताया सो फार, यानी अब तक, कंटिन्यू रखने का सेंस आ रहा है, यानी स्टॉप नहीं हुआ है। चलिए कुछ और वर्ड है, क्योंकि बोर्ड काफी छोटा है इसलिए मेरे पास अभी लिखने की भी जगह नहीं है और बार बार मिटा कर लिखना बहुत टाइम लग जाएगा, तो थोड़ा सा यहीं पर हम डील कर देते हैं। यहां देखिए एक वर्ड है सो व्हाट। सो व्हाट एक तरह का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क इसमें दे सकते हैं। तो क्या, कभी कभी ऐसा पूछते हैं ना, कोई बात हो गई तो बोलो क्या, तो क्या, तो क्या क्या सेंस क्या आएगा, सो व्हाट, तो सो के साथ व्हाट लगा देंगे तो ये वर्ड देगा। उसी प्रकार से सो के साथ हम मेनी लगा दें तो ये देगा बहुत सारे, आई हैव सो मेनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारे कलम हैं। आई हैव सो मेनी ऑप्शंस, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं सो मेनी को। उसी प्रकार से एक वर्ड है सो एम या डू और साथ में आई भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बता देते हैं। जैसे इसका सेंस क्या है, मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, मान लीजिए उसने बोला भाई लॉकडाउन में तो एकदम बोरियत हो गया, मन नहीं लग रहा। हाँ यार मेरा भी वही हाल है। देखिए सेंस क्या आ रहा, पहले उसने बोला कि लॉकडाउन में बोरिंग फील कर रहे हैं और आपने क्या किया, उस पर अग्री किया,
सहमति जताई। जब आप सहमति जताते हैं किसी चीज़ पर, अगर वो वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है तो डू लगाकर बनाएंगे। अगर वर्ब नहीं है, सिर्फ नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो फिर एम लगाकर बनाएंगे। अब मान लीजिए किसी फ्रेंड ने आपके कहा कि आई एम बोर्ड, आई एम बोर्ड, तो अब वहां पर आप बोलेंगे सो एम आई, मैं भी, मेरा भी वही हाल है। अगर कोई बोले आई एम लर्निंग ऑनलाइन ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूं, तो बोलेगा हम भी कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सो डू आई। ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जब टेंस पढ़ेंगे हम लोग तो इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। यानी किसी चीज़ पर आप अग्री कर रहे हैं, अपने आप को भी वहीं पर रखकर दिखा रहे हैं, तो वहां पर सो एम आई या सो डू आई का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से आई चेंज करके यू, ही, शी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जब टेंस पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। फिलहाल सिर्फ इस तरह से समझ लीजिए कि किसी चीज़ में अग्री करने के लिए सो एम आई या सो डू आई का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस है सो के, लेकिन उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आया होगा। पहले इसको अच्छे से यूज़ कर लीजिए अपने इंग्लिश में। जब इंग्लिश में इस तरह का वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे तो इंग्लिश में खूबसूरती आएगी। वो ब्यूटी जो कहीं ना कहीं इंग्लिश में खो जाती है बोलने के टाइम में, बिल्कुल बेलस हो जाता है, वो सारी चीज़ें इससे हटेंगी। और आप इसका प्रयोग कीजिए, जमकर प्रयोग कीजिए बोलचाल में। आपके लिए एग्जाम्पल्स भी ऐसा सा मैंने रखा है कि अभी के अभी आप किसी को दे सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चल रहा है, कोरोना का मामला चल रहा है ना, ये सब चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल, ताकि आप इसका प्रयोग अच्छे से कर सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा थोड़ा ना थोड़ा। तो इस वीडियो को बार बार, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो डाउनलोड करके दोबारा भी देखिए, कुछ और समझ में आएगा। और जितना सेंटेंस है उस पर रख कर दो एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश कीजिए, तो ये सो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।